हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ये वीकली करंट अफेयर के एक और सेशन में। आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम अगस्त के सेकेंड वीक के बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले यानी कि जनवरी 2025 से लेके अभी तक के जितने भी करंट अफेयर के वीकली डिस्कशंस हैं आपके इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखोगे 2025 करंट अफेयर्स के नाम से आपको वो सीरीज पूरी की पूरी मिल जाएगी। इसके अलावा इन क्लासेस की पीडीएफ आप मेरे एप्लीकेशन पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरा एप्लीकेशन है EDU24। इसमें एक मंथली करंट अफेयर का कोर्स मिलेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये वाले कोर्स के अंदर आपको ये जो वीडियो है ये भी मिल जाएगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं यार डिस्कशन। आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। पहल स्कीम को लॉन्च करा जाता है, दिए गए चार विकल्प में से कौन से मंत्रालय के द्वारा, चर्चा में क्यों है? तो जो भारतीय सरकार है ना, उन्होंने डीएक्टिवेट करा लगभग 4 करोड़ फेक इनएक्टिव एलपीजी कनेक्शंस को इस पहल स्कीम के अंतर्गत। ये पार्लियामेंट के अंदर बात बताई गई है, तो इसीलिए हमारे लिए चर्चा में आपका विषय बन जाता है। जैसे ये पहल स्कीम का नाम यहां पर लिखा है, ये क्या है? ये है प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ। ठीक है, हस्तांतरित लाभ। तो एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है एलपीजी सब्सिडरीज के लिए। तो जो मिनिस्ट्री इससे संबंधित है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। याद रखेंगे, स्कीम का नाम है, संबंधित मंत्रालय का नाम है। चर्चा में क्यों थी? क्योंकि भारतीय सरकार ने 4 करोड़ फेक या फिर इनएक्टिव एलपीजी जो कनेक्शंस है उनको डीएक्टिवेट करा इस पहल स्कीम के अंतर्गत, और ये बातें इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर रिसेंटली बताई थी। पहल को लेकर पूछा जाएगा तो नाम है इसका प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। ठीक है, तो ये डीबीटी स्कीम है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। लीप वन ये एक फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है। बताइए कौन से स्पेस स्टार्टअप से इसका संबंध है, चर्चा में क्यों है? तो ये एक इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है ध्रुव स्पेस। क्या कर दिया भाई इन्होंने? तो ये तैयार है अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने के लिए जिसका नाम है लीप वन। इसका नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो लीप वन है ना, ये कैरी करेगा पेलोड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए। तो इंडिजिनसली डेवलप्ड एक P30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है, उसको विकसित करा गया है, उसका यूजेज इसमें करा जाएगा। ठीक है भाई, याद रखेंगे ध्रुव स्पेस इसका नाम था। Which institute has released a report titled Unlocking a $200 billion opportunity electric vehicles in India? चर्चा में क्यों है? तो एक रिपोर्ट को रिलीज करा गया है। किसके द्वारा करा गया है? नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज करा गया है। टाइटल आपके सामने है, अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये क्या है? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे देश के अंदर है उनको ये एम करता है कि 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शेयर करते हैं इन टोटल जितने भी व्हीकल्स की सेल होगी बाई 2030। टोटल व्हीकल्स 2030 तक जितने भी बेचे जाएंगे उसमें से कितना परसेंट ईवी बता रहे हैं ये? 30%। तो जब कभी भी किसी भी रिपोर्ट में कोई डेटा आए और जो इंस्टीट्यूशन उस रिपोर्ट को लॉन्च कर रहा है ऐसी बातें पूछी जाए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका टाइटल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, संबंधित इंस्टीट्यूशन का नाम भी इंपॉर्टेंट है। कब को टारगेट करते हुए टोटल व्हीकल सेल्स का 30% ईवी डेटा ये बता रहे हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Which ministry has launched the Heart on Wheels initiative? हार्ट ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई है? तो हुआ क्या? अगस्त 5 2025 को तो जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है इन्होंने लॉन्च किया इस हार्ट ऑन व्हील्स इनिशिएटिव को। 5 अगस्त को हमारा 11th हैंडलूम डे मनाया जा रहा था। इस दिन इन्होंने नई दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च कराया। तो ये एक मोबाइल हैंडलूम रिटेल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य ये है कि जो ऑथेंटिक इंडियन हैंडलूम प्रोडक्ट है उनको अर्बन एरियाज के अंदर प्रमोट करना। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इससे संबंधित है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत महीना 2.0 स्कीम टू बूस्ट गर्ल्स हायर एजुकेशन? इंपॉर्टेंट स्कीम है। संबंधित राज्यों में बनने वाली स्कीम, इनिशिएटिव या फिर कोई भी प्रकार का आपका लॉन्चिंग
इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो असम के चीफ मिनिस्टर जो मतलब जो हेमंत बिश्व शर्मा है, उनके द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। उद्देश्य क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो लड़कियां हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा सो दैट के हायर एजुकेशन में उनको इनरोल कराया जा सके। असम के गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में इसको लॉन्च करा गया है। नाम भी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.2 स्कीम। चलिए, अगला एक साइंटिफिक नेम दिया गया है जिसका नाम है स्मिथोफिस लैप्टोफैसियाइटस, जिसको रिसेंटली न्यूज में देखा गया। पूछा जा रहा है कि कौन से स्पीशीज से आपका बिलोंग करता है। तो ये ना बारिश में पाए जाने वाला एक सांप है। ये किसका नया स्पीशी है, नाम साइंटिफिक हो सकता है, आपसे आपके एग्जाम में पूछ ले। स्मिथोफिस लैप्टोफैसियाटस इसका नाम है। तो रिसेंटली इसको डिस्कवर करा गया है मिजोरम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा। तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन से स्पीशी से संबंधित है। कल को अगर एग्जाम पूछ लिया जाए, एग्जाम में आ जाए, तो एटलीस्ट इतना तो पता हो कि ये आपका स्पीशी कौन सा है। यशोदा एआई लिटरेसी प्रोग्राम एक इनिशिएटिव है, कौन सी संस्था का, आपसे पूछा जा रहा है। प्रोग्राम का नाम भी याद रखिएगा, यशोदा एआई लिटरेसी प्रोग्राम। तो जो हमारा नैन्सी डब्ल्यू है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इन्होंने लॉन्च किया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेरी प्रोग्राम जिसका नाम है यशोदा एआई। ठीक है, इसको मई के अंदर 2025 के अंदर लॉन्च करा गया था। और ये जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है कि जो वुमेन है उनको इक्विप किया जा सके हमारे देश के अंदर एआई लिटरेसी से, सो दैट कि उनसे बेटर डिजिटल इंक्लूजन उनका किया जा सके। महिलाओं को एम्पावर करना इसका उद्देश्य है। कई सारे अलग अलग एरियाज में, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर महिलाओं को एम्पावर करना है, डिजिटल प्राइवेसी को लेकर, या फिर जो सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस होती हैं उसको लेकर। तो एनसीडब्ल्यू का एक इनिशिएटिव है, नाम है इसका यशोदा एआई लिटरेसी प्रोग्राम। साइट स्कीम इज अ सब कॉम्पोनेंट ऑफ विच नेशनल मिशन। साइट योजना किस राष्ट्रीय मिशन का एक उपघटक है। तो चर्चा में क्यों है, हमारे देश ने अचीव किया है एक रिकॉर्ड लो प्राइस ऑफ कितना, 55.75 रुपीज पर केजी ग्रीन अमोनिया का। इनका जो पहला सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑक्शन है उसमें, तो ये माइलस्टोन को अचीव करा गया है, जो हमारे देश का एक स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन के स्कीम के अंदर चल रहा है उसको लेकर। तो ये किसका एक सब कंपोनेंट है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक कंपोनेंट है साइट स्कीम। साइट स्कीम स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। तो याद रखेंगे इसको भाई। एन अल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल टर्टल was recently spotted in which state। साइंटिफिक नाम क्या है इसका, लीसेमिस पंक्टाटा। ठीक है, तो ये एक टर्टल है एक तरीके से, इसको स्पॉट करा गया मतलब हाल ही में। एक चमकीला येलो कलर का एक शेल का ये एक टर्टल होता है। तो याद रखिएगा, इसको गुजरात के अंदर देखा गया है, तो इसलिए ये आपका चर्चा में बन गया है। अगला है माउंट किलिमंजारो, जिसको हाल ही में न्यूज में देखा गया। इसकी लोकेशन क्या है, सभी को पता होगा। माउंट किलिमंजारो बहुत कॉमनली स्टैटिक फॉर्म में आप लोगों से सवाल पूछा जाता है। तो ये चर्चा में इसलिए है कि अरुणाचल प्रदेश के ना एक माउंटेनियर, उनका नाम याद रखेंगे, काबक यानो। काबक यानो, तो ये सक्सेसफुली क्लाइम कर गए इस माउंट किलिमंजारो को, जो कि अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो ये तंजानिया के अंदर लोकेटेड है भाई, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला है विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की लोकेशन कौन से राज्य के अंदर है, नाम क्या है, विष्णुगढ़ पीपल कोटी। हुआ क्या, रिसेंटली एक सडन लैंडस्लाइड हुआ, जहां पर ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उत्तराखंड के चमोली में, उसमें कई सारे वर्कर्स इंजर्ड हुए, कई सारे क्रिटिकली हर्ट हुए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कल को ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी नदी पर लोकेटेड है, तो अलकनंदा रिवर पर लोकेटेड है भैया, ये भी याद रखना है। उत्तराखंड के अंदर इसकी लोकेशन आप लोगों को याद रखनी है।
चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे लैंडस्लाइड की वजह से, जिनको काफी इश्यू हुए, कई सारे इंजर्ड हुए, कई सारे क्रिटिकली भी हर्ट हुए। ठीक है, अलकनंदा किसकी सहायक नदी है? आपकी गंगा रिवर की। ठीक है। विच कंट्री हैज डेवलप्ड द डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम? किस देश ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को विकसित किया है रिसेंटली? यूनाइटेड स्टेट्स ने डिप्लॉय करा अपना ये डार्क ईगल, जो लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है ना। एक मिलिट्री ड्रिल हो रही थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पर। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली इस मिलिट्री ड्रिल के अंदर यूएसए ने इसको डिप्लॉय करा है, तो इसलिए चर्चा में था। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डेवलप्ड एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। चलिए, वर्ल्ड ट्राइबल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? इंपॉर्टेंट है। मैंने वर्ल्ड ट्राइबल डे के बारे में पूछा, इसको हर साल 9 अगस्त को ऑब्जर्व करा जाता है, सो दैट के वर्ल्ड वाइड जितने भी इंडिजिनस पीपल है उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है। आप लोगों के लिए अब यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस साल का ये जो वर्ल्ड ट्राइबल डे है, इसका थीम क्या है? तो इसमें आपको याद रखना है इंडिजिनस people and artificial intelligence defending rights and shaping the future। ये इस साल का थीम आपको याद रखना है। नोटरी पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? किस मंत्रालय के द्वारा नोटरी पोर्टल को लॉन्च करा गया? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है ना, उन्होंने इस नोटरी पोर्टल को लॉन्च करा है, सो दैट के ऑनलाइन सर्विसेज नोटरी एक्ट जो था 1952 का, नोटरी एक्ट ऑफ 1952 के अंतर्गत ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा मंत्रालय से संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। चलिए भाई, ग्रेट बैरियर रीफ दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ग्रेट बैरियर रीफ का नाम पूछ रहे हैं, कॉमनली इसको पूछ लिया जाता है, चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है ना, इन्होंने रिकॉर्ड किया स्टीपेस्ट डिक्लाइन इनके हार्ड पोलर कवर के अंदर, लगभग 40 सालों के अंदर, क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसमें गर्मी का होना, साइक्लोन्स का आना, इस प्रकार की चीजें नजर आई। तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है, ये आप लोगों को याद रखना है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रीफ कॉम्प्लेक्स है, जहां पर लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स अर्थ के ऊपर पाया जाता है। वेयर वॉज द न्यू प्लांट स्पीशीज नेम्ड हेप्टाप्लैरम असामिकम डिस्कवर्ड रिसेंटली? एक नया प्लांट स्पीशी है, नाम इन्होंने आपको बताया हेप्टाप्लैरम असामिकम, ये इसका नाम है। तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली इसको डिस्कवर करा है, जो कि प्लांट का एक नया स्पीशी है असम के दीमा हासू और वेस्ट कार्बी के अंदर। तो असम से इसका संबंध है, ये आप लोगों को पूछ सकता है, ये बायोलॉजी या फिर बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये कुछ पूछ ले। नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, इन्होंने राज्यसभा के अंदर इन्फॉर्म किया कि ये जो मानस आपका एक स्कीम है, इसकी कितनी सक्सेस रही है। मानस का मतलब है एक मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र करके। तो इसमें इनकी हेल्पलाइन को इन्होंने लॉन्च करा था 2024 में, 18 जुलाई 2024 में। ये हेल्पलाइन नंबर है 1933, आई थिंक इसका हेल्पलाइन नंबर है। तो लोग इस पर कॉल करते हैं अगर कोई भी अनोनिमस रिपोर्टिंग करता है कि भाई देखो यहाँ पर ड्रग की ट्रैफिकिंग हो रही है, तो उससे बहुत मिलती है ड्रग कंट्रोल करने में। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ये हेल्पलाइन है, मानस इसका नाम है, याद रखेगा। Sea of Galilee that was recently seen in news is located in which country? गैलीली सागर। तो हुआ क्या, हाल ही में ये जो सी ऑफ गैलीली या फिर गैलीली सागर है, इसराइल के अंदर ये लाल पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रुनाई एल्गे होती है ना, वो ब्लूम कर गए। तो इसलिए आपका चर्चा में बन गया, ये इसराइल के अंदर लोकेटेड है, ये आप लोगों को याद रखना है यार। Which country was certified by WHO as having eliminated human African
ट्रिपोनोसोमियासिस इन अगस्त 2025। किस देश ने डब्ल्यूएचओ द्वारा अगस्त 2025 में मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस को समाप्त करने वाला प्रमाणित किया गया? इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूएचओ अगर किसी भी देश को किसी भी प्रकार के सिकनेस से एलिमिनेट करता है या फिर उनको एलिमिनेट करने के बारे में कहता है कि खत्म हो चुका है, तो ये अच्छा होता है। तो ये एक पैरासिटिक डिजीज है, ये केनिया को डब्ल्यूएचओ ने इससे फ्री घोषित कराया भाई। ठीक है। व्हाट इज पार्थेनियम दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज? क्या बोला है हमने? पार्थेनियम क्या है जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया? तो एक 3 डे का पार्थेनियम फ्री पॉबिटोरा कैंपेन है। तो ये एक पिबोटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है असम के अंदर, वहां पर इसको कैंपेन को लॉन्च करा गया था कि भाई वहां पर जो घास है आपका, ये पार्थेनियम जो घास है उसको थोड़ा सा ना क्लियर करा जा सके। ठीक है। तो एक इन्वेजिव वीड है, ये खरपतवार है। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा। अगला है कासर गोडिया शिबो और पिलाल्टा वामन, रिसेंटली जिनको न्यूज में देखा गया, बताइए कौन सी स्पीशीज से संबंधित है? तो कुछ जो शोधकर्ता होते हैं उन्होंने डिस्कवर करा एक नया जीनस, 2 नई स्पीशीज का, जिसमें एक है फ्रेश वाटर क्रैब्स और जिनका नाम है, ये आपको यहाँ पर दिया गया, काजर गोडिया शिबो, और दूसरा है आपका ये पिलाल्टा वामन। तो एक क्रैब है, एक केकड़ा स्पीशीज से इनकी डिस्कवरी हुई है, तो इन्होंने हमसे सवाल पूछ लिया। Which state government has launched the Garuda Drishti social media monitoring and cyber intelligence project? किस राज्य सरकार ने गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और साइबर इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट को शुरू किया? ये इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में महाराष्ट्र के जो सीएम है ना, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने लॉन्च किया इस गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और साइबर इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट को नागपुर के अंदर, कि भाई जो भी ऑनलाइन हेट या फिर मिस इन्फॉर्मेशन या फिर साइबर क्राइम को करता है उसको कहीं ना कहीं कर्ब किया जा सके। ठीक है। तो महाराष्ट्र के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है, गरुड़ दृष्टि इसका नाम था। Which state government has launched India's first drone-based artificial rain trial? किस राज्य सरकार ने भारत का ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा वर्षा परीक्षण शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में राजस्थान ने लॉन्च किया इंडिया का पहला ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन ट्रायल। कहां पर करा था इसको? रामगढ़ डैम में। ठीक है। तो ये राजस्थान से संबंधित है। अच्छा सवाल है। इसमें लगभग 60 ड्रोन को इन्होंने यूज किया, ज्वाइंट एफर्ट स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। उद्देश्य यही है कि 129 साल का इनका जो ये पुराना ओल्ड डैम है इसको रिवाइव करा जा सके, जो कि 20 साल से सूखा पड़ा है। What is the name of the operation launched by Border Security Force along the Rajasthan border ahead of Independence Day? स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था भाई? तो बीएसएफ ने इसको लॉन्च करा था, इसका नाम था ऑपरेशन अलर्ट। ठीक है। राजस्थान के बॉर्डर के अलोंग इसको लॉन्च करा गया था 11 से 17 अगस्त में, सिक्योरिटी जो इंडिपेंडेंस डे है उससे पहले स्ट्रेंथन करने के लिए। इंटरनेशनल यूथ डे 2025 का आप लोगों से थीम पूछ रहे हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनेशनल यूथ डे को कब सेलिब्रेट करा जाता है? अगस्त 12 को करा जाता है। इस पे जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है यूथ का, चैलेंजेस या उनका पोटेंशियल रहता है, उसको रिकॉग्नाइज करा जाता है। तो पहली बार 1991 में इसको प्रपोज करा गया था वर्ल्ड यूथ फोरम ऑस्ट्रिया के अंदर, और तभी से इसको चलाया जा रहा है। तो इस साल का जो थीम है वो है लोकल यूथ एक्शंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड। ये इस साल का थीम है। दी टाटू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है ना, उन्होंने अप्रूव करा है लगभग 8,000 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ रुपए का एक 700 मेगावाट टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका पक्का पूछा जाएगा अपकमिंग किसी न किसी एग्जाम के अंदर।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ये इंपॉर्टेंट है यार। भारत सेमीकंडक्टर मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने हाल ही में अप्रूव कर दिया 4 नए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोजेक्ट है उनको कहां कहां पर? उड़ीसा के अंदर करा गया है, पंजाब में करा गया है, आंध्र प्रदेश में करा गया है और एक और कहीं पर करा गया है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। आई थिंक इन 3 जगह पर ये करा गया है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है ये। ठीक है। वेयर वर द पॉसिबल आर्टिफैक्ट्स ऑफ द ओल्डेस्ट नोन वैलेसियन होमिनिड्स रिसेंटली फाउंड? हाल ही में सबसे प्राचीन ज्ञात वॉल्शियन मानव प्रजातियों के संभावित अवशेषों को कहां पाया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर करा है ये पॉसिबल आर्टिफैक्ट्स को, जो कि ओल्डेस्ट नोन वैलेकन होमिनिड से संबंधित है। तो इंडियन एशिया के अंदर इसको सुलावेसी आइलैंड पर डिस्कवर करने की बात चल रही है। तो ये लगभग 1.02 मिलियन साल पहले के एक प्रकार से सेटल्ड लोग थे। तो बड़ी डिस्कवरी है यार ये। इंडोनेशिया इसकी लोकेशन हो जाएगी। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दी बीएचयू नीर पोर्टल? बीएचयू नीर पोर्टल किस संगठन के द्वारा लॉन्च करा गया है? तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति के हैं, उन्होंने लोकसभा को हाल ही में बताया इस बीएचयू नीर पोर्टल के बारे में, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल है, जिसको 2024 में लॉन्च करा गया था सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में काम करता है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, चलिए। Which ministry has launched the State Health Regulatory Excellence Index श्रेष्ठ? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स श्रेष्ठ किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च करी गई है? तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च करा है श्रेष्ठ, जो कि स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स है। तो ये इंडिया का पहला नेशनल इनिशिएटिव है जहां पर ये बेंचमार्क करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को, एक ट्रांसपेरेंट और डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क को लाके। तो ये ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यार ये थी हमारी संबंधित चर्चा आपके इस अगस्त महीने के वीक नंबर 2 की। इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मेरे इस ऐप पर अवेलेबल इस मंथली करंट अफेयर के कोर्सेज में मिल जाएगी। वीडियो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। बाकी इस ऐप पर और भी कोर्सेज है। अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट वगैरह आए, तो ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, आप इस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और इसके अलावा मेरा टेलीग्राम, मेरा व्हाट्सएप चैनल, इन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो आप लोगों को लाइक जरूर करनी है, फ्रेंड के साथ शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। इसमें इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।